हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में हर बार जैसे कि हम यूजुअली एनालिसिस करते हैं एयरटेल पेज का, इस बार कुछ खास जो कि पीडीएफ के माध्यम से आपको हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस प्रोविजन मिलेगा। तो फिर हर एक चीज़ का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन में मिल सकता है आपको इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आप जरूर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा whenever we are going to discuss about constitutional environment, या फिर caste based system of polling, या फिर नहीं तो उनका मेन स्ट्रैटेजी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग हाउ यूजुअली caste plays a very important role। ठीक है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यूजुअली हिंदी एनालिसिस जैसे कि हर बार जैसे कि हो रहा है इस बार भी होगा। तो मैं हूँ स्नेहाशीष पाठी, मिशन आइस का होस्ट लर्न विद इंटीग्रिटी का। तो एक ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में यूजुअली चल रहा है क्लासेस, तो आप ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ फीस। ठीक है, फीस नहीं है, खाली फ्री ऑफ क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप जरूर ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो चले जाते हैं यूजुअली एयरटेल पेज में दिया गया है, टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इधर देख सकते हो व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसी और वी कैन से दैट। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन जो यूजुअली हो रहा है, स्टेट इलेक्शंस, लिमिट्स ऑफ कैस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, लिमिट्स ऑफ कैस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी। तो इस एयरटेल पेज या फिर टॉपिक से भी आपको पता चल गया होगा कि एक सिस्टम मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेट में कौन कौन सा कम्युनिटी यूजुअली डिसाइड होते हैं, कितना दलित कम्युनिटी है, कितना रिलीजियस कम्युनिटी है, कितना हाई लेवल कम्युनिटी है, और जो यूजुअली डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट प्रेफरेंस यूजुअली देते हैं ट्राइबल्स को या फिर एस टी एस सी ओबीसी को, वो कितना ज्यादा मात्रा में है वो ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो इंडिया कैस्ट सिस्टम, तो इंडिया इज ए सेकुलरिज्म कंट्री विच हैज इमेंस कैस्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हर एक कैस्ट का जो कि लो लेवल कैस्ट होते हैं, हाई लेवल कैस्ट होते हैं, और मिडिल लेवल कैस्ट जो होती है हम बोलते हैं ओबीसी बोलते हैं। तो उस प्रकार अगर देखेंगे तो हिस्ट्री या फिर परस्पेक्टिव विद स्कल्पचर्स ऑफ इंडिया, वैश्यास, शूद्रास, उसके बाद राष्ट्रकूटास, और उसके बाद क्षत्रियास एंड ब्राह्मणास। सो ब्राह्मणास को यूजुअली हाई लेवल कास्ट बोलते हैं, उसके बाद क्षत्रियास, उसके बाद उसके बाद जो कि बिजनेस यूजुअली करते हैं वैश्यास, और उसके बाद लास्ट में यूजुअली वैश्यास होते हैं, शूद्रास। ठीक है, वैश्यास उसके बाद शूद्रास होते हैं। तो उस कैस्ट लेवल सिस्टम या फिर उस सिस्टम से यूजुअली हमको क्या पता चलता है कि फ्रॉम द पास्ट इटसेल्फ वी आर बीन व्हाट वी आर बीन in the form of caste system. From the past itself we are been in the dominance of caste system, that we should have dominate the lower caste and we should have to give much more preference to higher caste. But the situation has changed from 1947 according to the Constitutional Embodiment Act, according to the policy which are been implemented by a ST student or SC student, he is Dr. BG Ambedkar। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूजुअली इलेक्शन में कैसे यूजुअली वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैस्ट सिस्टम या फिर कैस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी को, कैसे यूजुअली हर एक पॉलिटिशियन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इधर ये भी आप देख सकते हो कि कैस्ट बेस्ड वोटिंग पोल। ठीक है, कैस्ट बेस्ड वोटिंग पोल। तो मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि एक रीजन है। ठीक है, एक रीजन में फॉर एग्जांपल लेट मी कंसीडर फ्रॉम ओडिशा इटसेल्फ। ठीक है, ओडिशा में कौन सा कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, मीन्स which community is in very huge amount or in very huge population, that is all about tribals. So if I pointify only tribals, that from tribal communities, कोंडास जो कि संताल्स यूजुअली ओडिशा के रीजन में पाए जाते हैं, उन पर्टिकुलर कम्युनिटी को मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, मेरा टारगेट बनाऊंगा, तो फिर वोटिंग भी मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लुक फॉर, दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज यूजुअली लुकिंग फॉर हाउ द कैस्ट बेस्ड सिस्टम इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजोरिटी विन। ठीक है, तो एक एरियाज में कितना ज्यादा कम्युनिटी यूजुअली स्टे कर रहा है, कितना ज्यादा कौन सा कम्युनिटी उस एरिया में स्टे कर रहा है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम टारगेट करेंगे तो फिर हमारा जीत कंफर्म है।
ठीक है। तो इंडिया में जो कि ब्यूरोक्रेट्स यूजुअली होते हैं, उनका इंटरव्यू में जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी हो या फिर हिंदू कम्युनिटी हो या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, अगर उन सभी के बारे में, रिलीजियस जो भी होता है उन सभी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम एक चीज का हम ध्यान में रखना चाहिए कि वी आर इंडियंस, जैसे कि बोलते हैं। लेकिन पॉलिटिशियन जब यूजुअली अपना रूल या फिर रेगुलेशन का उल्लंघन नहीं करते हैं, इफ दे डू नॉट फॉलो वी आर इंडियंस, then they usually follow we are Hindus, we are Christians, we are Muslims, then how the situation will get a positive impact to other states or other countries। ठीक है। तो लीडर्स जब सिलेक्ट होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट सिलेक्ट होते हैं, उनको एक स्पेसिफाइड लिमिट दिया जाता है। अगर आप हिंदू मुस्लिम मीन्स जो कि रिलीजियस के ऊपर, जो भी धार्मिक धार्मिक संस्थान के ऊपर अगर जो आप कमेंट करोगे या फिर डिफरेंट कमेंट्स दोगे, तो फिर एक गलत है। लेकिन पॉलिटिशियंस को वो उतना क्यों गलत नहीं है, वही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि यूजुअली समझ आ रहा है। लेकिन दे आर यूजुअली टारगेटिंग द caste based voting system। ओके, देन आफ्टर टारगेटिंग द स्मॉल एंड लार्ज स्केल पॉपुलेशन व्हिच आई हैव ऑलरेडी सेड, उसके बाद यूजुअली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑन कैस्ट एंड बेस्ड सिस्टम। ठीक है। कैस्ट बेस्ड सिस्टम को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कैसे हम यूजुअली हमारा अंतर्गत लाएंगे, कैसे हम यूजुअली हमारा जो यूजुअली फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको कैसे स्टिपुलेटेड वे में हम उसको कैसे प्रोग्रेस करेंगे, वही एक क्या होता है, एक टारगेट बन सकता है, वो एक टारगेट हो सकता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ the we can say that the state election limits of caste based strategy is been implemented। okay, तो उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि यूजुअली सो पहला है एज ए पॉलिटिकल वेरिएबल। तो पॉलिटिकल वेरिएबल कैसे है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला है पॉलिटिकल वेरिएबल। ठीक है। व्हेन आई डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल वेरिएबल्स, तो वेरिएबल क्या है, हम सभी को पता है, एक्स एंड वाई वेरिएबल, उसके बाद जेड वेरिएबल। सो एक कोफिशिएंट यूजुअली होता है 3x अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, 3x, उसके बाद 4x या फिर x5y। ठीक है। ये यूजुअली क्या होता है, वेरिएबल्स होता है जिसका वैल्यू यूजुअली चेंज होता है। इसको क्या बोलते हैं, यूजुअली हम कोफिशिएंट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है। अगर मैथमेटिकल एनालिसिस हम कैस्ट बेस्ड सिस्टम में लगाएंगे, तो पॉलिटिकल वेरिएबल्स में, पॉलिटिकल वैल्यूज में क्या यूजुअली इंपैक्ट आएगा कि देयर आर डिफरेंट पार्टीज। हमारा इंडिया में हर एक का इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने के लिए भी सक्षम है। सो जस्ट forget my English, forget my Hindi because I am very poor in Hindi. But just I want to say you that the political variable usually have some significance. How it is significance? Because India, we consider India as a constitutional government. We can say that the government which usually runs with constitution, the government which usually runs with policies, the government which usually runs with different kinds of variable impacts, variable policies, variable embodiments, variable articles which can be changeable। okay, so in the similar fashion, if I consider a particular area, ओके अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया को कंसिडर करेंगे, उस एरिया का कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उस एरिया में कौन सा पार्टी का बहुत ही ज्यादा मात्रा में वोटिंग आए, वही एक फैक्टर बन सकता है इन रेफरेंस टू पॉलिटिकल वेरिएबल्स। ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो बोथ प्रैक्टिस माइक्रो एंड मैक्रो क्लास टारगेटिंग हैव बीन यूज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है। माइक्रो एंड माइक्रो क्लास वोटिंग, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स को अगर एक स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं, पॉलिटिशियंस को रूल्स नहीं होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को एक स्पेसिफाइड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर देखेंगे तो पॉलिटिशियंस को कुछ नहीं फॉलो करना पड़ता। पॉलिटिशियंस का टारगेटिंग क्या है, टारगेटिंग मेन बॉडीज क्या है, कौन सा एरिया में हमको बहुत ही ज्यादा वोटिंग आएगा, कौन सा एरिया में हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट माइक्रो एंड माइक्रो कास्ट वोटिंग। ठीक है। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट टारगेटिंग द स्मॉल एंड लार्ज स्केल कम्युनिटीज और टारगेटिंग द स्मॉल एंड लार्ज स्केल रिलीजियस बिलीफ्स। okay, so these things usually plays a very important role when we usually discuss about the political variables about both the practices। okay, so then after caste voting and caste party alignment, so caste voting and caste party alignment, so different parties are there, different parties have different symbols, different parties have different rules and regulations। so
हर एक चीज का अगर रेगुलेशंस रहेगा, हर एक चीज का एक स्पेसिफाइड एम्पायरमेंट्स रहेगा, एक स्पेसिफाइड पॉलिसी रहेगा कि कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम डिफरेंट क्या देते हैं भाषण देकर हमको कैसे उन उन सभी का उत्साहित करेंगे, कैसे उनका ध्यान हम पे लगाएंगे, वो सारा जो कि मेंबर्स होते हैं उस पार्टी में मेंबर्स जो होते हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे। दैट इज द मेन इम्पैक्ट, दैट इज द मेन मोटो or target or goal of each and every party which usually wants to constitute themselves as an winner of any election which has been conducted by Election Commission of India according to the state, according to the region, and according to their localities too, from the starting from panchayat election to the state level ministerial election or chief ministerial election. Okay, so this plays a very important role in caste voting and caste price. Finding a survey, तो फाइंडिंग ए सर्वे में यूजुअली क्या होता है कि एक स्टेट में कौन सा कम्युनिटी फिर कौन सा टारगेटिंग रीजन या फिर टारगेटिंग पार्टी कितना ज्यादा मात्रा में उनका इंक्रीज हुआ है विद कंपैरिजन विद लास्ट, विद कंपैरिजन विद फ्यूचर और विद कंपैरिजन विद द प्रेजेंट। ठीक है, वही यूजुअली फाइंडिंग द सर्वे में यूजुअली दिया गया है अकॉर्डिंग टू द एयरटेल पेज एनालिसिस, और वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ कैस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे माइक्रो, जैसे कि मैं बोला माइक्रो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी जो कि यूजुअली इंप्लीमेंट करते हैं बीजेपी। ठीक है, बीजेपी एक हाई लेवल कैस्ट वोटिंग सिस्टम माना जाता है, लेकिन बीजेपी क्या यूजुअली करता है, माइक्रो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता है, जिस कम्युनिटी में अगर स्मॉल से लेकर वो यूजुअली लार्ज तक यूजुअली जाता है। ठीक है, एक स्मॉल पर्टिकुलर एरिया को लेकर वो यूजुअली अपना विस्तार कर देता है। दैट्स द मेन स्ट्रैटेजी विच इज बीन implemented by who, implemented by BJP or Bharatiya Janata Party or NDA government. Okay, so when I consider UPA government, though it is usually considered a high scale party, from high scale party they wants to come from low scale party which is not even been possible। ठीक है, अगर एक बड़ा से लेकर अगर छोटा बन पाओगे, अगर जब आप बड़े बड़े लोगों को अगर फंसाओगे तो फिर छोटे लोगों के कैसे फंसाओगे। जब हम छोटे लोगों से फंसाकर बड़े लोगों को फंसाएंगे, it will give an impact, it will give an impression that you have been targeting a very small areas and you have been having all the necessary impacts, all the necessary strategies which usually needed। Okay, so this usually goes with what, this usually goes with the micro targeting strategy। ठीक है, उसके बाद ये भी दिया गया कि माइक्रो टारगेटिंग ऑफ स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव दिस इज टू यूज टू कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस ऑन द रजिस्टर मोबिलाइजेशन। ठीक है, मोबिलाइजेशन दैट इंक्लूड्स कैस्ट अपील थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्मॉल कैस्ट मिल, जैसे कि मैं बोला मेलास यूजुअली रखते हैं, मेलास रखकर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। दिस इज हाउ द एक्चुअलिटी ऑफ हाउ बीजेपी इज बीन रूलिंग फॉर द लास्ट टू सेशंस फ्रॉम 2014 टू टिल डेट 2021। ठीक है, तो ये यूजुअली इंप्लीमेंट करता है कौन, बीजेपी ने। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो कि पोस्ट 2012 में कैसा था, वो अखिलेश यादव के पीरियड में, और अभी कैसा है वो आप देख सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स व्हिच आर बीन रिकंस्ट्रक्टेड, व्हिच आर गोइंग टू रिकंस्ट्रक्टेड, अयोध्या ले लो या फिर धार्मिक क्षेत्र जो भी उत्तर प्रदेश में होता है उनका इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो भी एक चीज बन सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन। so then after here is how the clips which has been stipulated on your window। so this is how actually the finding of survey then after political variable यूज हुआ है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग होल सीट, जिसमें मैं नहीं बताया स्ट्रॉन्ग होल सीट, जैसे कि मैं बताया था कि कौन सा पार्टी यूजुअली कौन सा एरिया में बहुत स्ट्रांग है। उत्तर प्रदेश बाइपोल भी इधर देख सकते हो, बीजेपी जैसे कि एक्वायर किया है, उन सभी के बारे में इसमें यूजुअली दिया गया है। हाउ बीएसपी बहुजन समाज पार्टी और एसपी समाजवादी पार्टी, वो सारा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स भी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।